गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी उस बारे में है कि जो भी इंसान अपने मन की मैल को जब तक नहीं धोता तब तक कोई भी पवित्र चीज़, चाहे वो सिमरन क्यों ना हो, उसका असर या फ़ायदा तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम उस मन की मैल को धो ना दें। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक गांव में रहने वाले लोगों की, जिनके सामने उनके पीने वाले पानी के कुएं में 3 कुत्ते होते हैं। वो लड़ते लड़ते गिर जाते हैं उन्हीं की आंखों के सामने। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कुत्ते उसी में गिर के मर जाते हैं, कोई उनको नहीं बचाता। बड़े ही अजीब से लोग होते हैं वो उन कुत्तों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और वो कुत्ते मर जाते हैं तो उस कुएं में से बदबू आने लग जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बदबू आने लग जाती है कुएं में से, तो गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तो इस कुएं में से बदबू आने लगी है, पास में रहा भी नहीं जा रहा है। और जिन लोगों के घर के पास वो कुआं था, उनको पानी की किल्लत होने लगी, तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने एक संत के बारे में सुना था कि गांव के पास एक संत आए हुए हैं, तो सब ने उनको बोला कि आप उन संत के पास जाओ, उनके पास हर बात का एक उपाय है। तो वो उस संत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे संत जी, हमें बताएं कि हमारे कुएं में से बदबू आ रही है। हमने सुना है कि उसमें कुत्ते गिर गए थे, उस वजह से उनके मरने के बाद वो सड़ गए हैं, तो इस वजह से बदबू आ रही है उस कुएं में। तो हम ऐसा क्या करें कि वो कुएं का पानी हमारा शुद्ध हो जाए, वहाँ से बदबू आनी बंद हो जाए। तो संत ने कहा कि आप वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करो। अब गंगा जल के छिड़काव की तो बात छोड़ो, उन गांव वालों ने उसमें 4-5 बाल्टियां गंगा जल की डाल दी, लेकिन फिर भी बदबू नहीं गई। फिर वो संत के पास गए तो संत ने कहा कि धूप दीप जलाओ, हवन करो। गांव वालों ने अब धूप दीप भी जलाए, हवन भी किए, लेकिन फिर भी बदबू ना जाए। फिर संत ने कहा कि आप उसमें फूल डाल दो कुएं में। अब उसमें फूल भी डाल दिए गए, फिर भी बदबू ना जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर संत के पास वो लोग गए कि गुरु जी, संत जी, हमने फूल भी डाल लिए, धूप दीप भी जला ली, हवन भी कर लिया, गंगा जल भी छिड़क लिया, लेकिन फिर भी वो बदबू जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उन संत ने कहा ठीक है, एक काम करो, मुझे अपने गांव ले चलो, मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ दिक्कत क्या है। संत गांव गए, कुएं के पास पहुँचे, फिर लोगों से पूरी कहानी दोबारा कहने को कहा कि मुझे शुरू से ये कहानी बताओ कि तुम्हारे गांव के कुएं में बदबू कैसे हुई। फिर लोगों ने बताया कि संत जी, एक दिन 3 कुत्ते लड़ रहे थे आपस में और कुएं में गिर गए, और वो मर गए। उनके मरने के बाद वो सड़ गए, और इस वजह से बदबू आ रही है। तो संत हंस पड़े। संत ने कहा कि ये कहानी तुमने मुझे पहले दिन भी बताई थी, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जब तुम्हारे सामने वो 3 कुत्ते गिरे थे, तो पहली बात तो तुमने उनको उसी वक्त क्यों नहीं निकाला। दूसरी बात, तुम सब लोग जानते थे कि वो कुत्ते इसमें गिरे हैं, मर चुके हैं, सड़ चुके हैं, तुमने फिर भी उसको निकालने की कोशिश नहीं की। फिर तुम मेरे पास आए, उसके बाद भी तुमने ये कोशिश नहीं की कि पहले उन मरे हुए कुत्तों को कुएं से बाहर निकाला जाए, फिर गंगा जल छिड़कें, फिर
कोई सुगंधित पदार्थ डालें, कोई फूल डालें, दीप धूप जलाएं और यज्ञ हवन करवाएं। तुमने तब भी उन कुत्तों को बाहर नहीं निकाला। जब तक उस गंदगी को आप अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक कोई भी सुगंधित चीज़ या कोई भी अच्छी चीज़ उस कुएं पर असर नहीं कर सकती। संत ने फिर समझाया कि इसी तरह तुम लोगों का मन भी है कि जब तक तुम अपने मन से मैल साफ नहीं करोगे, तब तक इस बुरे मन पर, अब बुरा मन इसलिए हो गया क्योंकि तुमने उस मन के अंदर बुरे विचार डाल रखे हैं, तो तब तक जब तक कि तुम उस बुरे मन से या मन से उन बुरे विचारों को नहीं निकालोगे, तब तक कोई भी अच्छे विचार तुम्हारे मन को पवित्र नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन को पवित्र नहीं कर सकते, तुम्हारे मस्तिष्क को पवित्र नहीं कर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हमारी निजी ज़िंदगी में भी होता है और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने मन की मैल को नहीं धोएंगे, तब तक सिमरन का भी असर नहीं होता, तब तक किसी भी अच्छी बात का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत सिमरन करते हैं या हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, तब भी असर नहीं होता। तो उन लोगों से एक गुजारिश है, कोई ताना नहीं है, ये एक गुजारिश है कि कृपा करके बैठ के आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप दिन में किसी के बारे में कहीं बुरा तो नहीं सोच रहे, किसी के बारे में कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो आप बुरा तो नहीं देख रहे हो या किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हो। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके जीवन में पवित्रता लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको झोपड़ी में भी खुश रखता है वो ऊपर वाला, अगर आपका मन सच्चा है तो। नहीं तो किसी के खजाने के भंडार भी क्यों ना भरे हों, कितने रत्न क्यों ना भरे हों उसके भंडार में, कितने पैसे क्यों ना भरे हों, चाहे पैसों के बिस्तर पे सोता क्यों ना हो, और अगर बुरा कर्म कर रहा है तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके जीवन में सुकून नहीं है, उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है निश्चल। जो एक सच्चे इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती है, रूखी सूखी रोटी खाने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में खुशी होती है, शांति होती है। क्यों? क्योंकि वो रब पे विश्वास करता है, अपने मन को साफ रखता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमीर होना कोई सुख नहीं है। सबसे सच्चा सुख क्या है कि आप निश्चल हैं, उसके बाद आपको सूखी रोटी भी आपके शरीर को लगती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को एक छोटे बच्चे की तरह निश्चल रखें, तो तभी आपके जीवन पर किसी भी पूजा पाठ सिमरन का, पॉजिटिव चीज़ों का अच्छा असर हो सकता है। अन्यथा ये उतार चढ़ाव फिर आपको परेशान ही करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि इस साखी में मैंने आपको बताया कि अपने मन से पहले बुरी चीज़ों को निकालो, तभी अच्छी चीज़ें वहाँ बच सकती हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ।